दोस्तों, अगर आप यूनाइटेड अरब अमीरात में रहते हैं और आप यहाँ पर अपने घर या ऑफिस में इंटरनेट लगवाते हैं तो आपको हर एरिया में नेटवर्क नहीं मिल पाता है। अगर आपके पास भी किसी भी कंपनी का वाईफाई है और आपको पूरे घर या ऑफिस में नेटवर्क नहीं मिलता है तो आप अपने वाईफाई की रेंज को एक्सेस पॉइंट के द्वारा बढ़ा सकते हैं। एक्सेस पॉइंट के लिए आप कोई भी राउटर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको D-Link 853 राउटर का एक्सेस पॉइंट बनाकर दिखाऊंगा और इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है वह भी आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा। दोस्तों, मेरा नाम है सचिन, आप देख रहे हैं वाईफाई टेक इन्फो। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आपको डू या इतिसलाह से रिलेटेड नई नई अपडेट के बारे में जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन दबाना ना भूलें ताकि मैं जब कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, अगर आप भी यूनाइटेड अरब अमीरात में रहते हैं और आपने किसी कंपनी का वाईफाई लेकर रखा हुआ है तो आप अपने राउटर से एक एक्सेस पॉइंट बनाकर दूसरे राउटर को कनेक्ट कर सकते हैं और जिस एरिया में नेटवर्क नहीं आता है वहाँ पर इस राउटर को इंस्टॉल करके नेटवर्क की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास भी D-Link 853 मॉडल का राउटर है जो कि आपको एतिसलात और डू की तरफ से जब आप नया प्लान लेते हैं तो आपको प्लान के साथ फ्री मिलता है। अगर आपके पास भी यह राउटर कोई ओल्ड पड़ा हुआ है तो आप उसको एक्सेस पॉइंट की तरह यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इस राउटर का कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको सबसे पहले इसका एडाप्टर लगाकर इस राउटर को ऑन कर लेना है। जैसे ही यह ऑन हो जाएगा आप अपने वाईफाई की लिस्ट में जाएंगे तो आपको इस राउटर के दो नाम शो होंगे, एक 2.4 वाला और दूसरा 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला। तो नाम चेक करने के लिए आप राउटर के बैक साइड में जाएंगे तो आपको दोनों वाईफाई के नाम दिख जाएंगे। अगर यह नाम नहीं शो होते हैं तो आपको इस राउटर को पहले रीसेट करना पड़ेगा। रीसेट करने के लिए आपको राउटर के लैन पोर्ट के साइड आपको एक होल के अंदर रीसेट का बटन मिलेगा। आपको उस बटन को 10 सेकंड के लिए दबा के रखना है। इसके बाद इसकी सारी लाइट ऑन होगी, फिर सारी लाइट ऑफ हो जाएंगी। इसका मतलब यह है कि यह रीसेट मोड पर चला गया है। रीसेट होने के बाद इस राउटर का डिफ़ॉल्ट वाईफाई नेम शो होने लगेगा। दोस्तों, जहां पर वाईफाई का नाम लिखा है उसके जस्ट नीचे ही इसका पासवर्ड भी आपको मिल जाएगा। तो आपको यहां पर वाईफाई का पासवर्ड डालकर इसको अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप से कनेक्ट कर लेना है। अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में कनेक्ट करने के बाद आपको अपने क्रोम ब्राउज़र या फिर किसी और ब्राउज़र में जाना है। वहां पर जाकर आपको वेबसाइट वाले सेक्शन में 192.168.0.1 यह आईपी एड्रेस डालकर आपको एंटर वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद इसका एडमिन वाला पेज ओपन होकर आ जाएगा तो आपको एडमिन का पासवर्ड राउटर के बैक साइड मिल जाएगा। तो आपको वह देखकर यहाँ पर एडमिन का पासवर्ड डाल देना है। एडमिन का पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पर नीचे लॉगिन वाला बटन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे आप इस राउटर के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। दोस्तों, जैसे ही इसका होम पेज ओपन होगा, यहाँ पर एक पेज ओपन होकर आएगा तो आपको इसको कैंसिल कर देना है। इसके होम पेज पर ही आपको एक सेटिंग वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। इसके बाद नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। फिर आपको थोड़ा नीचे आना है और पहले आपको यहाँ पर अपने वाईफाई का नया नाम और नया पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। तो आपको पहले 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाले वाईफाई का नाम चेंज करना है। इसके बाद आपको इसका एक नया पासवर्ड यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आपको 5 गीगाहर्ट्ज़ वाले वाईफाई सेक्शन में आना है और यहाँ पर आपको नया नाम और नया पासवर्ड यहाँ पर डाल देना है। दोस्तों, दोनों जगह पर वाईफाई का नाम और पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ सेव वाला बटन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव वाले बटन पर क्लिक करेंगे आपका जो वाईफाई कनेक्ट था वह डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी आपके राउटर का जो वाईफाई का नाम और पासवर्ड है वह चेंज हो चुका है। तो आपको फिर से अपने वाईफाई की लिस्ट में जाना है और आपको अपने नए वाईफाई को अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप से कनेक्ट कर लेना है। अपने मोबाइल या लैपटॉप से कनेक्ट करने के बाद आपको फिर से ब्राउज़र में आ जाना है और फिर से वह आईपी आपको यहाँ पर डालनी है। आईपी डालने के बाद आपको फिर से एडमिन का पासवर्ड डालना पड़ेगा। इसके बाद आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। इसके बाद फिर से आपको यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पर एक नेटवर्क वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेटवर्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन पर एक आईपी एड्रेस दिख रहा होगा,
तो दोस्तों यहाँ पर आपको यह आईपी एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर आप कोई भी आईपी एड्रेस डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 192.168.0.10 कर देता हूँ। आप यहाँ पर 10 की जगह 2, 4, 5 जो भी आपको सही लगे आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आईपी एड्रेस डालने के बाद आपको फिर से ऊपर सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद इस पेज को कैंसिल कर देना है और आपको फिर से ब्राउज़र में जाकर आपकी नई आईपी डालनी है। यहाँ पर मैंने डाली थी 192.168.0.10 और एंटर वाले बटन पर क्लिक करना है। आपने जो भी नई आईपी डाली है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। इसके बाद फिर से यहाँ पर एडमिन वाला पेज ओपन होकर आ जाएगा। पासवर्ड डाल के आपको यहाँ पर लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद आपको फिर से यहाँ पर सेटिंग में जाना है और नेटवर्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पर आपको एक एडवांस सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एडवांस सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे नीचे आपको 2 ऑप्शन ओपन होकर आ जाएंगे। पहला DHCP सर्वर और दूसरा एडवांस सेटिंग का। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस DHC सर्वर आपको यहाँ पर इनेबल्ड दिख रहा होगा, आपको बस उसको डिसेबल्ड कर देना है। डिसेबल्ड करने के लिए जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करना है या ऑटोमेटिक डिसेबल्ड हो जाएगा। इसके बाद आपको फिर से यह सारी सेटिंग सेव कर देनी है। तो ऊपर सेव वाला बटन आपको दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव वाले बटन पर क्लिक करेंगे यह सारी सेटिंग आपके राउटर की सेव हो जाएगी। यह सारी सेटिंग करने के बाद आपको Cat6 केबल अपने मेन राउटर के लैन पोर्ट में लगाना है और वही केबल आपको इस D-Link 853 के लैन पोर्ट में लगाना है। इस राउटर में आपको 4 लैन पोर्ट का ऑप्शन मिलता है, तो आप किसी भी लैन पोर्ट में यह Cat6 केबल लगा सकते हैं। जैसे ही आप Cat6 केबल दोनों तरफ लैन पोर्ट में लगा देंगे आपका इस राउटर में वाईफाई चलने लगेगा। अगर दोस्तों आपका वाईफाई किसी वजह से नहीं चलता है तो आप अपने राउटर को दोबारा से रीसेट करके यह सारी सेटिंग दोबारा से कर लेना, तो यह बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा। यहाँ पर आपको एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि आपको अपने मेन राउटर का आईपी एड्रेस इस राउटर में नहीं डालना है। तो आप कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले आप अपने मेन राउटर का आईपी एड्रेस ज़रूर चेक कर लें। तो दोस्तों यह सेटिंग थी D-Link 853 को एक्सेस पॉइंट बनाने के बारे में। अगर आपको इसको बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपनी प्रॉब्लम को वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यह जानकारी थी D-Link 853 राउटर का एक्सेस पॉइंट बनाने के बारे में। अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए या फिर आपको डू या एतिसलात का नया होम वाईफाई कनेक्शन, कॉमर्शियल वाईफाई, पोस्टपेड सिम कार्ड या फिर आपको वाईफाई से रिलेटेड कोई टेक्निकल इशू है तो आप मेरे नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।